इस निशान से दुगना निशान लगाऊंगा इस बोर्ड पे, वो भी आपके खून से। मेरे भाई विन के डांस टीचर। आज शाम को मैं न्यू ईयर की पार्टी दे रहा हूँ और मैं क्या सोच रहा था कि मैं आपके साथ बॉल रूम डांस करूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। आपका लेफ्ट हैंड मेरी कमर पे और मेरा हाथ आपके शोल्डर पे। बस मास्टर नहीं, आज के लिए बहुत हुआ। अगर आई बाबा को ये पता चल गया कि मैं अपने काम के लिए ऊटी नहीं गई हूँ बल्कि यहीं बॉम्बे में, और वो भी विन कुंद्रा के घर पर रह रही हूँ, तो आई बाबा के ऊपर क्या बीतेगी? अपनी परवरिश के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। ये तो बहुत गलत बात है कि आपके माता पिता को पता ही नहीं कि आप मेरे साथ यहाँ कुंद्रा मैंशन में। सिद्धू मास्टर के खून का धब्बा मेरे खून के धब्बे से भी बड़ा है। फिर भी पता नहीं क्यों उन्हें सता के रुला के मुझे खुशी नहीं हो रही। ओ काके, वो इसलिए कि तू फितरत का बुरा आदमी नहीं है। ऐਵੇਂ ही मतलब मिस्टर इंडिया की जगह पे मुकाम बना हुआ है। ऐसी बात नहीं है हैरी, बस एक बार मैं मास्टरनी की आंखों में आंसू देख लूं तो शायद मेरे गुस्से की आग ठंडी हो जाए, लेकिन वो मास्टरनी के रोने का नाम भी नहीं ले रही। तो क्या करेगा? रोएगी तो वो जरूर, वो भी जार जार होके, क्योंकि मैं उसे ऐसी जगह चोट पहुंचाऊंगा जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन हैरी, उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। मैं नहीं करने वाला भाई, मैं नहीं करने वाला। अरे लड़की की बेइज्जती करनी थी, बेइज्जती कर दी, उसको चोट पहुंचानी थी, चोट पहुंचा दी, और तो उसका खून तक बहा दिया। मैंने कुछ बोला नहीं ना? अब अपने से नहीं होगा भाई। तू मुझे अपना दोस्त बोलता है ना, दोस्त बोलता है ना, और उस मास्टरनी को हमदर्दी दिखा रहा है। भूल गया मुझे? उस दुश्मन की वकालत कर रहा है ना तू? ठीक है यार, मत कर, तू कुछ भी कर 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 कर, खूब इमोशनल ब्लैकमेल कर, दुहाइयां दे दोस्ती की। तुझे पता है कि दोस्ती पे जब बात आएगी तो मेरा काम मना करेगा नहीं, है ना? अब कब बोलेगा? अगले साल। पता ना क्या करना है। ज्यादा कुछ नहीं। तू जानता है ना, उस मास्टरनी के कारण मेरे माँ और पापा जी को कितनी जिल्लतों का सामना करना पड़ा था। उस मास्टरनी की झूठी गवाही के कारण क्या क्या कुछ सहना पड़ा था। तो बस वैसे ही उसके माँ और पापा जी को भी वो जिल्लतों का सामना करना पड़ेगा, और असली खेल तब शुरू होगा हैरी। आज की न्यू ईयर पार्टी सिद्धू मास्टर के लिए यादगार पार्टी होगी, और मेरे लिए सही मायने में हैप्पी न्यू ईयर। क्या हुआ तुझे? तेरा मूड क्यों खराब है? मूड को मार गोली। मेरी तो किस्मत ही खराब चल रही है। अब क्या हुआ? अच्छी भली मेरी लॉटरी लग रही थी 9 दिनों में, लेकिन मेरी प्यारी ताई ने सब काम तमाम कर दिया मेरा। क्यों? क्या हुआ? अरे मेरी ताई है ना, कुंद्रा मेंशन में भी आ गई है। तो फिर अब तेरी न्यू ईयर पार्टी का क्या? अरे पार्टी की तो वाट लग गई है। अब उस पार्टी में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। खुद तो मेरी महान ताई वहाँ झूठ बोलकर रह रही है, लेकिन क्या वो राजवीर के सामने मुझे लेक्चर देने से चुकेगी? कभी नहीं। और उसके बाद तुझे पता ही है ना कि मेरा क्या हाल होगा। तो लंदन के मिस प्राची ईरानी यहाँ सड़क पर इडली चाट रही है।
इसे वहां रख दो। मेरी माँ कटने पर हल्दी लगाने के लिए कहती है, उससे घाव भी भर जाता है और इन्फेक्शन भी नहीं होता। ये आपके लिए है। पहले घाव देते हो और फिर हल्दी लगाने के लिए कहते हो। इस सब की जरूरत क्या है? जरूरत है मास्टरनी, जरूरत है। आज शाम को आप मेरे साथ पार्टी पे चल रही है ना, याद है कि भूल गई? तो उससे पहले आपको ठीक भी होना पड़ेगा। देखिए, अभी बजे दोपहर के 12, तो आपके पास सिर्फ 9 घंटे हैं ठीक होने के लिए। मैं आपकी न्यू ईयर पार्टी में नहीं आने वाली हूँ मिस्टर कुंद्रा। ऐसे कैसे नहीं आने वाली? अरे मास्टरनी, आप मेरी न्यू ईयर पार्टी की चीफ गेस्ट हैं। मेरा मतलब है चीफ गेस्ट हैं। विन कुंद्रा की पार्टी की शान। आपको तो आना पड़ेगा। मतलब क्या है आपका? अभी बताता हूं। उस टेबल को यहां लेके आओ। ये सब क्या है? क्या है इसमें? आपके लिए एक तोहफा, जिसे पहन के आज शाम को आप मेरी पार्टी में 4 चांद लगाने वाली है। ये व्हाइट चटनी आपने कैसे बनाई? मानना पड़ेगा भैया, इट्स सो यम्मी। बेबी, तुम यहाँ कैसे? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए था। तुम और यहाँ, और तो और ये सड़क वाली इडली। तुम भी ना बड़े बेवकूफ हो। मैं इस वक्त प्राची ईरानी नहीं, बल्कि पिया देशपांडे हूँ, करण की फिल्म की हीरोइन। मतलब ये कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय कैरेक्टर। करण की फिल्म में मैं एक चौल की लड़की पिया का कैरेक्टर निभा रही हूँ, जिसे अपना सपनों का राजकुमार मिल जाता है और वो सीधे सड़क से उठकर महलों की रानी बन जाती है। और इसीलिए करण ने मुझे अपने ड्राइवर की बेटी के साथ भेजा। You know, she is a typical chal girl. ड्राइवर की बेटी? अरे बेबी, तुम तो काफी सीरियस हो अपने रोल को लेके। मुझे तो लगा था कि तुमने करण की फिल्म साइन ही कर ली। Of course. अब देखो ना, आज न्यू ईयर की पार्टी में करण ने प्राची ईरानी को नहीं, बल्कि पिया देशपांडे को बुलाया। अब पार्टी की पार्टी हो जाएगी और ऑडिशन का ऑडिशन। ओ कम ऑन बेबी, मैंने खास करके सिर्फ तुम्हारे लिए थीम बेस्ड पार्टी रखी है। थीम बेस्ड? यस बेबी, इट्स अ मैस्करेड पार्टी। और तुम क्यों मुझे डिच कर रही हो? मैस्करेड पार्टी? यू मीन मास्क पहन के पार्टी? यस डार्लिंग। वाह, अगर मास्क से चेहरा छुपा होगा तो ताई मुझे कैसे पहचानेंगी? वाह रे किस्मत। आपको ये सब पहन के आज शाम को मेरी पार्टी में तड़कता भड़कता परफॉर्मेंस देना मास्टरनी। वाह मिस्टर कुंद्रा, वाह। लगता है फिल्मी फैमिली में रहते रहते ना आप भी पूरे फिल्मी हो गए।
आपको शायद लगता है कि ये कोई 70s 80s का सेट है और आप कोई ठाकुर, जहां आप किसी भी लड़की को घुंघरू पहन के नाचने को कहेंगे तो वो आपके आगे नाचेगी। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं मिस्टर कुंद्रा, ना तो ये कोई फिल्म का सेट है और ना मैं कोई लाचार और मजबूर लड़की। ले जाइए अपना ये बेहुदा सामान। मिस्टर कुंद्रा, मैं एक बैकअप डांसर हूँ, फिल्मों के सेट पर डांस करती हूँ, लोगों की महफिलों में नहीं। नहीं करती तो करना शुरू कर दीजिए मास्टरनी। मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे दाम मिलेंगे आपको। और एक बार जब आप पैसा कमा लेंगी ना, तो उसके बाद किसी दूसरे विन कुंद्रा के घर में सिर्फ 3 लाख रुपए के लिए 10 दिन रहने की भी जरूरत नहीं है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की? क्या हुआ मास्टरनी? मैंने आपकी दुखती रग पे हाथ रख दिया, दिल पे लग गई आपको ये बात? मैंने एक बार आपसे कह दिया कि आपको मेरी महफिल में नाचना है तो मतलब नाचना है। उठाइए सामान, तैयार हो जाइए। मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं नाचने वाली, मतलब नहीं नाचने वाली। कितने बड़े गवार हो जो इतनी सी बात समझ नहीं आती तुम्हें? ओ मास्टरनी, मैं तेरे रोज रोज के नखरों से ना तंग आ गया हूं। बार बार याद दिलाना पड़ेगा क्या? 3 लाख रुपए दिए हैं मैंने तुझे, आ गया याद? और नहीं नाचना ना तुझे तो मत नाच, ऐसे कर अभी कि अभी लौट जाए यहां से। फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। मैं सिद्धू मास्टर अगले 10 दिनों के लिए कुंद्रा मेंशन में रहूंगी और मिस्टर कुंद्रा जैसा डांस सीखने को कहेंगे और जो कहेंगे मैं करूंगी। देख यहां अच्छे से, याद है ना ये वीडियो? मैं ये वीडियो लेके तेरे घर जाऊंगा और तेरे माँ बाप को कहूंगा कि आपकी बेटी यहाँ मेरे साथ कुंद्रा मेंशन में रह रही है, वो भी पूरे 10 दिनों के लिए। ठीक है? मिस्टर कुंद्रा, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ओह, तो इसका मतलब है आपने अपने मम्मी पापा को बताया ही नहीं कि आप यहाँ कुंद्रा मेंशन में मेरे साथ पूरे 10 दिन के लिए रहने वाले हैं। बहुत गलत बात है मास्टरनी, आपको बहुत पाप लगेगा। ऐसे भी कोई करता है भला? लेकिन मैं ना आपको पाप लगने नहीं दूंगा। जैसे आपने मेरी फोटो के ऊपर से कालिक मिटाई थी ना, वैसे मैं आपके मन की कालिक भी मिटा दूं। मैं चाहता हूं और आपके माँ पापा जी को बोल देता हूं कि आपकी बेटी 10 दिनों तक मेरे साथ रहेगी। मैं अभी जाके बोल देता हूं। मिस्टर कुंद्रा, मिस्टर कुंद्रा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आप जैसा बोलेंगे ना मैं वैसा करूंगी। पक्का? सिद्धू मास्टर, यही तो सुनना था मैंने आपके मुंह से। मास्टरनी, अगर आप चाहें तो इस जिल्लत से बच सकती हैं और आपको घुंघरू पहन के लोगों के भीड़ में नाचने की भी जरूरत नहीं है। वो कैसे मिस्टर कुंद्रा? उसके लिए आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा मास्टरनी, और उसके बाद आप बिल्कुल आजाद अपने घर।
कौन सा काम? आपको साई देवधर केस की गवाही वापस लेनी होगी। और मैं जानता हूं कि आप इस केस की चश्मदीद गवाह हैं। क्या हुआ भाई, आज गलती से मुझे क्यों फोन कर लिया? वो क्या है ना कि मनबीर भैया गए हैं अमृतसर और उनका फोन भी नहीं लग रहा है, तो वो बिन भैया की मास्टर है ना, सिद्धू मास्टर, उनका एड्रेस चाहिए था। देख हैरी, अगर विंग को सिद्धू मास्टर का एड्रेस चाहिए तो उसमें मैं क्या करूं? भाई राजवीर कुंद्रा ये बात बोल रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा सुन के। भाई तुम बहुत टैलेंटेड आदमी हो। हैरी, मैं कैसे पता लगाऊं सिद्धू मास्टर का एड्रेस? सुन स्मिता, तू जाके राजवीर से पूछ, तुम उसी सिद्धू मास्टर के बारे में बात कर रहे हो ना जो वसीम सर के पास काम करती है, और जाके उसे नंबर और एड्रेस दे दे, ठीक है? जा 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 जा। पर वो तो तेरा एड्रेस है ना। हाँ मेरी माँ, पर अभी मैं जो तुझसे कह रही हूँ ना बस उतना ही कर। एक्सक्यूज मी, हैरी एक मिनट होल्ड करा। आप वही सिद्धू मास्टर के बारे में बात कर रहे हैं जो वसीम सर के यहाँ असिस्टेंट है? हाँ हाँ वही सिद्धू मास्टर, वसीम सर की असिस्टेंट। हाँ, पर तुम कैसे जानती हो? वो मैं बेबी, अब ऐसे छोटे लोगों के पास ऐसे छोटे लोगों का ही तो एड्रेस होंगे। सही। तुम एक काम करो, मुझे अपना फोन दो। स्मिता, तुम इन्हें बता दो सिद्धू मास्टर का एड्रेस। जी जी जी, धन्यवाद। थैंक यू। देखा, हमेशा आखिर में मैं ही तुम्हारे काम आती हूँ। इतना सन्नाटा क्यों है मास्टरनी? मैंने आपको ऐसा क्या कह दिया? वो क्या है ना मास्टरनी, मुझे बहुत पहले से पता था कि आप इस केस की चश्मदीद गवाह हो, और आपकी झूठी गवाही ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे माँ पापा जी का सुख चैन मुझे यहां लाके खड़ा कर दिया मास्टरनी। मैं चाहता तो आपके साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं बस इतना चाहता हूं मास्टरनी कि आप इस केस की गवाही वापस ले लें। और अगर मैं अपनी गवाही वापस ना लूं तो? हाँ, क्या करेंगे आप? बोले ना, मुझे मरवा देंगे, गायब करवा देंगे, या फिर मेरे साथ जबरदस्ती करोगे? हाँ, बोलिए बोलिए मिस्टर कुंद्रा, क्या करेंगे आप? तो कर लीजिए जो करना है, क्योंकि मैं जाई का केस वापस नहीं लेने वाली। मैं उसको इंसाफ दिला कर रहूंगी मिस्टर कुंद्रा। क्या मास्टरनी, क्यों जबरदस्ती का मेलोड्रामा कर रही हैं आप? कीमत बोलिए, बोलिए। आपको जितना पैसा चाहिए मिलेगा, और वैसे भी इस केस में कुछ दम तो रहा नहीं, और ना आपके पास कोई सबूत बचा है, तो समझदारी इसी में है, आप इस केस को वापस ले लो, पैसा लो, और आप आजाद घर जा सकती हैं आप अपने। ये लालच और धमकी किसी और को देना मिस्टर कुंद्रा, क्योंकि अपनी दोस्त जाई को तो इंसाफ में दिलवा कर रहूंगी। कंप्लेंट तो मैं वापस लेने से रही। तो ठीक है फिर मास्टरनी, तो सारी बेइज्जतियां और जिल्लतें सहने के लिए तैयार हो जाओ। मैं आपके साथ क्या कर सकता हूं
आपको इस चीज का अंदाजा भी नहीं है। तो ठीक है फिर, आज शाम को पार्टी में आप ये घुंघरू पहन के नाचेंगी, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपका वीडियो आपकी फैमिली को दिखा दूंगा, और उसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी मास्टरनी।